हेलो एवरीवन, वेलकम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग की टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और कब तक आएंगे, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। गाइस, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। इस रीडिंग को आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से या आपके पार्टनर के फर्स्ट लेटर के आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर से देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने नेम एंड उनके नेम के हिसाब से देख सकते हैं जो आपको सही लगे। तो अगर आपका नेम ADFILONSPQVXY से है तो आपको कार्ड नंबर 1 चूज करना है। और अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर BCEGHJKMRTUWZ से है तो आपको कार्ड नंबर 2 चूज करना है। आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर या आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर से ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट अपनी पैल की रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी यह कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच करें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट होती है आपसे उतना प्लेन सो नहीं होता है, उसे इग्नोर करिएगा। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो माय पैनल नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कब तक आएंगे वो, इस रिश्ते का भविष्य आखिर क्या है। आप गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिले, आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाएं, उन पर फोकस करें। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। मैंने कार्ड्स को डेक को उल्टा पकड़ा था। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस आया है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। गाइस, साइंस पर बिल्कुल भी ना जाएं, ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए होती है। ओके, आप एनर्जी पर जाएं। अगर एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो यस, ये रीडिंग आप ही के लिए है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेविल। ओके ओके, यहाँ पर निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। तो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे साइंस आ चुके हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन यही है कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और कब तक आएंगे, और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो गाइस, अगर मैं देखूं कि सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट हैं, बिल्कुल सेपरेटेड है अपने पर्सन से। हो सकता है गाइस कि पास्ट में आपके जो पर्सन है इन्होंने आपको अब्यूज़ किया करते थे, आप पर शक किया करते थे, या आप इन पर शक किया करते थे, या ये थर्ड पार्टी में चले गए, ऐसा हो सकता है। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये रास्ता भटक गया, ये किसी और के चक्कर में पड़ गए, ऐसा हो सकता है। मुझे कुछ लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा लव अफेयर मुझे दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इनका कैरियर दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली दिखाई दे रहा है। किसी भी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, ठीक है, वजह चाहे कोई भी हो बट आप लोग अलग हुए हैं। तो थर्ड पार्टी मैंने बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच। तो हो सकता है इस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी ने इंटर मान ली, ऐसा हो सकता है। मैरिज के लिए फैमिली नहीं मानी, ऐसा हो सकता है। या इनका कैरियर सही नहीं था, ये अपने कैरियर में स्टेबल नहीं थे, इस वजह से हो सकता है। गाइस अगर मैं देखूं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो फिलहाल मुझे ये दिखाई दे रहा है या तो वो गुस्से में बैठे हैं या तो आप गुस्से में हो, ठीक है। मुझे आप दोनों की एनर्जी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, गुस्सा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया है, परेशान किया है, आपको अब्यूज़ किया है, आपका रिस्पेक्ट इस पर्सन ने कभी नहीं किया है। आप इनको काफ़ी ज़्यादा सिर में चढ़ाते थे, ठीक है, आपने बहुत ही ज़्यादा इनका पैम्पर किया है, लव दिया है, बट इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, ठीक है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। ऐसा हो सकता है समय रहते आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपका रिस्पेक्ट नहीं किस पर्सन ने, किसी और की बातों में आ गए, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर मैं देखूं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो यस बिल्कुल डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, कहना चाहिए एनी टाइम आप इनके ख्यालों में छाए रहते हो, इनके दिल दिमाग से जाते ही नहीं हो, आपको ये एनी टाइम मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। ये उस मोमेंट को याद करते हैं कि जब आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, मनमुटाव हुआ था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आपको कैसे तंग किया, इस पर्सन ने आपको कैसे कैसे हर्ट किया। यानी कि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको ऐसे ऐसे वर्ड बोले कि आपके दिल पर लग गई, ठीक है, या आपने इस पर्सन को ऐसे ऐसे वर्ड बोला है कि इनके दिल पर लगी। मुझे ना लग रहा है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुंचाई है, या आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा रही हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनमें ईगो काफ़ी ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, ये प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, इनमें ईगो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि या तो आप गुस्से में हो या तो आपके पार्टनर गुस्से में है। मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो मुझे। आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ तो ये ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, अट्रैक्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा आपके आउटर एंड इनर ब्यूटी से, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर, और ये मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जिस समय आप दोनों साथ में थे तो इनका कैरियर सही नहीं चल रहा था, ये अपने कैरियर में स्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से इनको आपसे अलग होना पड़ा, क्योंकि इनके कैरियर को स्टेबल करना था, इसलिए हो सकता है कई लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं देखूं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो यस बिल्कुल डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है, आपने क्या पिक्स रखी है, आपने क्या डीपी रखी है, आपका लास्ट सीन क्या है, ठीक है, आप कब ऑनलाइन आए थे, ये सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है, सब कुछ चेक करते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि ये अपने सोशल मीडिया पर आपके पर्सन जो है वो आपको स्टॉक करते ही हैं। उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके भी थ्रू ये आप पर नज़र रखते हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ इनको पता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो हमें भूल गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, आप पर नज़र बनाए रखते हैं आपके पार्टनर। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जहाँ भी है अपने फैमिली के साथ या जहाँ भी है इनको कुछ तो प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे इनका कैरियर या जहाँ भी है ना, ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आप पर गुस्सा कर रहे हैं और लोगों पर गुस्सा करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जिसके भी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट की, हो सकता है अपने फैमिली या फ्रेंड्स का सुने इन्होंने, या फैमिली के सुना, तो उन पर ना ये गुस्सा निकालते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। और आपके लिए एनर्जी देखूं कि इनका क्या है, तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये, आपके ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, तो सब कुछ सही करना चाहते हैं, आप
सब कुछ सही करना है इनको, रीयूनियन में आना है आपके साथ। और अगर आप दोनों सिंगल है, अगर आपके पार्टनर सिंगल है, आप सिंगल हो, तो यस, ये आपको मैरिज का प्रपोज़ल देना चाहते हैं। गाइस मुझे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि आपके पार्टनर गुस्से में हैं। इनकी नाराज़गी की वजह मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, आप क्यों पहले से इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्यों आप इतने ज़्यादा चेंज हो गए हो, क्यों पहले की तरह आप इनको चेस नहीं करते, इनका पीछा नहीं करते, क्यों 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 ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आपका ऐसा बिहेवियर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इनको सोचने पे मजबूर हो गए कि इसको हुआ क्या है, आखिर इसको हो क्या गया, इतना ज़्यादा चेंजेस इसमें आया कैसे। तो यस, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप सिंगल हो, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। ओके, ये आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। जब भी मैरिज के लिए सोचते हैं, ये आपके साथ ही सोचते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये आपके साथ ही खुश रह पाएंगे, आपके अलावा इनको कोई खुश नहीं कर सकता। इनके दिल को जो सुकून मिलता है वो आपसे ही मिलता है, आपके साथ ही मिलता है। ये आपके साथ ही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, लोगों का ये सुने और आपसे बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते थे, गुस्सा किया करते थे, लड़ाई करते थे, ऐसा कुछ हो सकता है। उसका रिग्रेट है इस पर्सन को, उसका रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आपको प्रॉपर कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, लॉन्ग स्टेबल लाइफ के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये गाइस मुझे लग रहा है कि अगर आपके हस्बैंड ने किसी और से मैरिज कर ली है या इनकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, तो ये आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने कहीं मैरिज कर ली है या कहीं मैरिज इनकी फ़िक्स हो गई है, तो गाइस मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनकी मैरिज कहीं फ़िक्स हुई है तो ये किसी और से मैरिज कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ये आपके पास आएंगे, आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र करेंगे, आपको खोना नहीं चाहते है, ठीक है, आपको लूज़ नहीं करना चाहते, आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र करेंगे ये। और मुझे लग रहा है कि ये अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे आपसे। तो अगर आपके पर्सन सिंगल है, आप सिंगल हो, तो आप दोनों का मैरिज मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबकी मर्ज़ी से हो सकता है आपके पार्टनर सबको मना ले, आप दोनों ही अपने पेरेंट्स को मना लो, ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली को मना लो, क्योंकि आप दोनों का मुझे हैप्पी मैरिज लाइफ दिखाई दे रहा है, आप दोनों का बेबी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप दोनों का रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अगर आपके पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली है, तो वापस आना चाहेंगे, ठीक है, ये वापस आना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र करेंगे, बट ये आपकी लाइफ में आएंगे। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। कब तक आएंगे गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कब तक आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे 10 वीक्स लग रहा है, 6 वीक्स लग रहा है, 6 मंथ्स लग रहा है, 8 मंथ्स लग रहा है, 4 वीक्स लग रहा है, 4 मंथ्स लग रहा है, 6 मंथ्स नेक्स्ट मंथ में आ सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जून में आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे 4 वीक्स, 8 मंथ्स, 4 मंथ्स, 10 मंथ्स, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 6 मंथ्स दिखाई दे रहा मुझे। कुछ लोगों के लिए ईयर भी लग सकता है, ठीक है, 1 ईयर भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये आएंगे आपके पास। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, दे ड्रीम, ओहो वाह यस, आपके पार्टनर को आपके बारे में सपने आते हैं, वो आपको लेकर ड्रीम्स देखते हैं, या तो आपको ड्रीम्स आ रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में देखते हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। या अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपके पार्टनर को आपके बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं, वो आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको सपने में देखते हैं, आप दोनों सपने में मिलते हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। वो आपसे प्यार करते हैं, इस पर्सन का प्यार मुझे ट्रू लव दिखाई दे रहा है और आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं।
एक्सॉशन। ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि आपके बिना काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं बट कैसे करें, क्योंकि राइट नाउ ना मुझे लग रहा है कि इनको आना तो है आपके पास बट कोई चीज़ है जो रोक रहा है इनको। इस वजह से ये दुखी हैं, परेशान हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेटेड हैं, इसलिए दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे। पोस्टपोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इनको आपके पास आना है बट देरी हो रही है, ठीक है, डिलेज हो रहा है, जिसकी वजह से परेशान हैं ये। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, वहाँ सोलमेट हो सकते हैं, यस सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। हो सकता है गाइस जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या आप दोनों एक ही जगह वर्क करते थे या करते हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप दोनों का रीयूनियन होगा बट अभी डिले है, डिले होगा। तो गाइस यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लव यू अ लॉट। हेलो माय पैरल नंबर 2, अगर आपका नेम या आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर BCEGHJKMRTUWZ है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? कब तक आएंगे? इस रिश्ते का भविष्य क्या है? फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का? गाइस कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ओके, उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। गाइस आपके पर्सन मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। वाओ, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप लोग। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, साइंस पर ना जाएं। ओके, ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए होती है। एनर्जी पर जाएं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आप ही के लिए होती है। वर्ल्ड, वाओ क्या बात है, सारे साइंस आ चुके हैं गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दो कार्ड आया है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर निकल कर आया है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। ओके, आप दोनों टोटली नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग टोटली नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है या आपने उनको रिजेक्ट किया है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हुए हैं, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा चॉइसेस थी या किसी को चॉइसेस दिखाया जा रहा था, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी एक के पास काफ़ी सारा ऑप्शंस था या आप दोनों के ही पास था, ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको छोड़कर चले गए हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर मैं देखूं कि क्या ये वापस आना चाहते हैं तो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है गाइस कि आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपके पार्टनर को ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा है, ठीक है, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है या तो इनके फैमिली में किसी मेंबर को हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे ना आपके पार्टनर थोड़े से बेचैन दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप दोनों यूनियन में आ जाएं। हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप दोनों का बेबी है साथ में, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं तो ये आपके साथ बेबी देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या हो सकता है गाइस आप लोगों को हेल्थ इशूज़ हो रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को।
मुझे कुछ यहाँ पर से ऐसा वाइब्स आ रहा है, किसी को तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी ये परेशान हैं, दुखी हैं। और दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि आपकी पर्सन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनसे ऐसा कहा गया हो कि तुम एक लड़का एक लड़की के लिए हमें नहीं छोड़ सकते, या कुछ इस तरह का। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक गाइस आपके पार्टनर को कोई इनका ना माइंड वॉश करता था, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का माइंड वॉश किया करते थे कोई, ऐसा हो सकता है। ये आपसे दूर होना नहीं चाहते थे, ठीक है, आपसे दूर होना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका प्यार सच्चा है, ठीक है। आपकी प्यार की वैल्यू है इनको। अगर आपको लग रहा होगा ना कि इन्होंने कभी आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, इन्होंने कभी आपको नहीं समझा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, आपके साथ फ्यूचर देखते थे, ठीक है, पहले भी देखते थे और अब भी देखते हैं। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, आप इनको चाहते हैं, यस, और ये भी यही ही चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं आपके साथ, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, ये फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। देख पा रहे हैं ना आप लोग, कंप्लीशन, इनको कंप्लीशन चाहिए आपके साथ। गाइस मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैरिड हो किसी और के साथ, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनसे क्या क्या गलतियां हुई है रिलेशनशिप में, इन्होंने क्या क्या गलत किया है, आपसे क्या क्या गलतियां हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आई थिंक आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इन पर बर्डन है, ठीक है, इन पर बर्डन है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर पर है। हो सकता है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको आपको प्रॉपर कमिटमेंट देना है। आपको क्या चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज का प्रपोजल चाहिए। आपको चाहिए कि अगर ये आते हैं तो हमेशा ये आपके लिए ही है, ठीक है, आपके लिए इन द सेंस कि हमेशा आपके ही रहें और ना जाए। ये ऑन एंड ऑफ करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, बट आपको ये सब नहीं चाहिए अब रिलेशनशिप में। तो ये सब को लेकर भी आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये आपके पास आते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, तो आप इनको नहीं लेंगे, आप इनको भगा देंगे। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर मैं देखूं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए यही है कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यस, ये आपको आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और आज भी आप इनके दिल में उसी तरह से हो जैसे पहले थे, या मुझे यह लग रहा है कि इनके जो दिल में आपके लिए प्यार है वो बढ़ चुका है। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने नहीं समझा, मुझे तो यही लग रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में नहीं समझा, किसी और की बातों में आ गए, या आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए। इनके पास ऑप्शंस थे, इन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह लिया, थर्ड पार्टी में चले गए, ऐसा हो सकता है। बट गाइस मुझे ये लग रहा है कि जहाँ भी है ये पर्सन खुश नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। मुझे इनकी एनर्जी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जहाँ भी है वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ना इनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है। इनको सुकून चाहिए, इनको सुकून चाहिए, आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। इनको जो सुकून मिलता है वो आपके साथ मिलता है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत चीज़ इनसे गुम हो गई है, इन्होंने खो दी है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी। और इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, यस, कंप्लीशन चाहिए आपके साथ। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में। अगर ये सिंगल है, आप सिंगल हो, तो यस, ये आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे। मुझे लग रहा है ये आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे। और अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, तो मुझे लग रहा है कि
ये आएंगे आपकी लाइफ में वापस, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आपको इनकी तरफ से आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, कुछ लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। और लेटिंग गो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, ठीक है, अगर आपके पर्सन मैरिड है, किसी और से मैरिज इन्होंने कर ली है या इनकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही ना हील होना पड़ेगा। यहाँ पर आप दोनों को यूनियन से पहले हील होना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों अभी हील नहीं हुए हो। आपके पर्सन भी यहाँ पर हील हो रहे हैं, आपको भी हीलिंग की आवश्यकता है, ठीक है। आपको हील होना पड़ेगा यूनियन से पहले। जब तक आप दोनों हील नहीं होते, ठीक है, जब तक आप दोनों हील नहीं होते, पॉजिटिव नहीं हो जाते, तब तक आप दोनों का मुझे यूनियन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप दोनों को ही हील होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, आपसे लव करते हैं ये, बट कभी कभी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि कैसे सब कुछ सही किया जाए, कैसे इस तरह से ना ये निगेटिव हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही हील होना पड़ेगा यहाँ पर। तो खुद को हील कीजिए, आप लेट गो कीजिए सिचुएशन को। हो सकता है कि जब आप लेट गो करते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, तब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे जब आपने अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत कर ली होगी, आपने खुद को हील कर लिया होगा, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का यूनियन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट वर्क करना चाहते हैं ये। अभी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए डिले है अभी यूनियन में। अगर मैं देखूं कि आप दोनों का यूनियन कब तक होगा, तो कुछ लोगों के लिए मुझे 8 मंथ्स दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 8 डेज लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स, 10 मंथ्स, कई लोगों के लिए मुझे 1 ईयर लग रहा है। अवेयरनेस, ये चीज़ों को समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे सब कुछ सही किया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं ये। इंटेंसिटी, ये आपके पास आना चाहते हैं तेज़ी से, बट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, बट नहीं आ पा रहे हैं, उसका दुख इनको हो रहा है, बट ये आएंगे। 8 मंथ्स लग सकता है, 8 डेज, कई लोगों को 1 मंथ्स। तो गाइस, अगर आपकी पर्सन अनमैरिड है, अगर आप अनमैरिड हो, तो मुझे यहाँ पर आप दोनों का एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आपकी पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली है, तो मुझे ये लग रहा है आपकी पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यस, आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने वाला है, यूनियन में आप लोग आने वाले हैं। आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लव यू अ लॉट।